हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है जंग। वो तेज़ी से अपनी बाईसाइकिल से अपने घर जा रही होती है क्योंकि उसकी मॉम को अल्जाइमर की बीमारी है, मतलब वो चीज़ें भूल जाती हैं। और आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। घर पहुंचने पर उसकी मॉम की केयरटेकर उसे बताती है कि उसकी मॉम कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती हैं और आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। जंग अपनी मॉम को संभालने घर में जाती है। इसके बाद जंग जल्दी से ग्रीनरी कैफे जाती है जहाँ वो बेकर का काम करती है और अपने काम पर लग जाती है। लेकिन उसका बॉस, जिसका नाम स्योंग है, वो वहाँ आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम कहीं और भी काम करती हो। जंग कहती है कि नहीं। उसका बॉस उस पर बहुत ही तेज चिल्लाता है और गुस्सा करता है और जंग से कहता है अगर उसे काम नहीं करना तो जाकर अपनी फैमिली का ध्यान रखो। तभी वहाँ एक लड़की आती है और स्योंग को बुलाती है, इसलिए स्योंग उसके साथ चला जाता है। बॉस के जाने के बाद जंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके साथी उसे कहते हैं कि वो रोए ना। जंग कहती है वो रो नहीं रही, जबकि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। जंग के साथ काम करने वाला लड़का जंग से कहता है कि स्योंग बेवकूफ इंसान है, वो उसकी बात का बुरा ना माने। इसके बाद सभी एम्प्लॉयज जाने लगते हैं, लेकिन जंग नहीं जाती क्योंकि उसे कल के लिए भी कुछ चीजें बनानी थी, क्योंकि कल वो लेट भी हो सकती है। सबके जाने के बाद जंग अकेले काम कर रही होती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और उसके कैफे में एक ओल्ड लेडी आती है, इसलिए जंग उन्हें तब तक रुकने के लिए कहती है जब तक बारिश न रुक जाए। जंग उनके लिए कुछ खाने को भी लाती है जो एम्प्लॉयज खाया करते हैं। जब जंग अंदर जाती है और फिर बाहर आती है तो देखती है कि वो ओल्ड लेडी वहाँ पर नहीं थी और उसकी सीट पर एक बुक रखी हुई थी। वो उस बुक को देखती है जिस पर लिखा था आर यू इन लव। फिर जब जंग उस बुक को खोलती है तो वहाँ लिखा होता है कि क्या प्यार को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जंग ऐसे ही बोल देती है कि क्या कभी उसे प्यार होगा, तो उस बुक के पेज पर लिखा आता है कि जल्दी उसे कुछ लोग प्रपोज करेंगे। जंग उस बुक को देख ही रही होती है कि तभी वहाँ पर स्योंग आ जाता है। स्योंग जंग से पूछता है कि क्या उसका काम अभी तक नहीं हुआ, तो जंग उससे पूछती है कि आप वापस क्यों आए। स्योंग कहता है कि वो किचन में कुछ भूल गया था और उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बैठकर क्यों पढ़ रही हो, बिजली का बिल कौन भरेगा। स्योंग उसे भी उसके साथ चलने को कहता है क्योंकि रात बहुत हो गई थी। फिर स्योंग अपनी गाड़ी में उसे उसके घर तक छोड़ देता है। जब जंग घर जा ही रही होती है तभी एक बंदा आकर उससे पूछता है कि क्या वो सिंगल है। जंग को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वो वहाँ से जल्दी से घर चली जाती है। जहाँ पहुँचने पर उसकी मॉम की केयरटेकर जंग से कहती है कि वो अब उसकी मॉम को और ज्यादा नहीं संभाल सकती, लेकिन जंग उनसे माफी मांगती है। तो केयरटेकर कहती है कि उसी की वजह से अभी तक वो जॉब छोड़कर नहीं गई है। ये सुनकर जंग को अच्छा लगता है। अगले दिन जब जंग बस स्टॉप पर खड़ी थी तो एक बंदा आकर उसे उसका नंबर मांगता है, लेकिन जंग उसे अपना नंबर नहीं देती और कैफे आ जाती है जहाँ स्योंग की दोस्त ऐना भी आई हुई थी। वो जंग से कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। जंग को समझ नहीं आता है ये क्या हो रहा है। तभी ऐना कहती है कि जब से उसने बनाना केक बनाया है तब से वो उसे पसंद करती है। इसके बाद वो बहुत तेज आटे को मार रही होती है। तभी वहाँ पर युंग आता है और जंग से कहता है कि उसे उसकी फिक्र है। तो जंग उसे अपना काम पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। वो जब आगे जाती है तो एक और बंदा जंग के पास आता है और उसे डेट के लिए पूछता है। सभी वहाँ खड़े जैन और उसका साथी जंग को कहते हैं कि उसने तो उसे एक बार में ही पसंद कर लिया, लेकिन जंग उसे कुछ भी नहीं कहती। तो वो लड़का अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जंग बताती है कि कुछ दिनों से कई लड़के उसे प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन युंग उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि उसे प्रूफ के लिए एक फोटो ले लेनी चाहिए थी। इसके बाद जब वो कुछ मिठाइयाँ तैयार कर रही होती है तो उसके पास स्योंग आता है और उस मिठाई को टेस्ट करता है और उसे डस्टबिन में डाल देता है और कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा कड़वी है और जंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर काम नहीं करना चाहती। स्योंग उस बंदे का कार्ड उठाकर उसे कहता है कि या फिर तुम सिर्फ डेट ही करना चाहती हो। ये कहकर स्योंग वहाँ से चला जाता है। घर वापस आने पर जंग उसी बुक को उठाती है और पूछती है कि क्या जिन्होंने आज उसे प्रपोज किया क्या वो सच था या सिर्फ एक झूठ। बुक में लिखा आता है कि ये नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन उसे विश्वास करना होगा। बुक के वर्ड्स बदलते देख जंग को उस बुक पर विश्वास होने लगता है। जंग एक पेज और पलटती है और उस पर लिखा आता है कि जब अंधेरा हटेगा तब सब कुछ उसके सामने आ जाएगा। अगले दिन फिर से जंग डार्ट्स यानी कि वही मिठाइयाँ दोबारा बनाकर स्योंग के पास लेकर जाती है, लेकिन तभी वो स्योंग को ऐना के साथ बिजी देखती है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद रात को छुट्टी के बाद सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। जंग को भी कोई होश नहीं था। जब स्योंग उसे ले जा रहा होता है तो वो उसकी गाड़ी से उसका आई कार्ड ले लेती है और उसे अपने गले से लगाकर रोने लगती है और सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि स्योंग का आई कार्ड उसके हाथ में था और उसे पता चलता है कि कल रात स्योंग ही उसे घर पर छोड़ने आया था।
रात के वक्त केयर टेकर जंग को उसकी मॉम के हाथ का बना केक खिलाती है, जो जंग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे कैफे में वो उसी केक का टेस्ट याद करके उसी तरह का एक केक बनाती है, और इस बार जब स्योंग उसे टेस्ट करता है तो वो उसे बहुत अच्छा लगता है, जिससे जंग भी बहुत खुश होती है। इसके बाद स्योंग के लिए एक डिलीवरी आती है और जंग उसे देने जाती है। तभी वो एना और स्योंग की बात सुनती है तो उसे पता चलता है कि एना 2 साल के लिए अमेरिका जा रही है। इस बात से जितना स्योंग दुखी नहीं था, उससे ज्यादा स्योंग के लिए जंग दुखी थी। जंग को दुख था कि स्योंग बहुत ज्यादा परेशान होगा क्योंकि एना जा रही है। छुट्टी के समय स्योंग जंग के पास आता है और कहता है कि वो घर जा रहा है, तो जंग कहती है कि जाओ। स्योंग उसे कहता है कि वो उसके घर के पास से ही जाएगा तो उसे छोड़ देगा। जंग मना कर देती है। तभी स्योंग उसे कल रात की बात याद करने के लिए कहता है, लेकिन जंग कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। बाहर जाने पर स्योंग जंग की बाईसाइकिल गाड़ी के बैक में रख देता है। तभी वहाँ एना आती है और फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। स्योंग उसे उतरने के लिए कहता है, लेकिन जंग उन्हें लड़ने से मना करती है, इसलिए वो वहाँ से पैदल ही घर निकल जाती है। लेकिन वो थक जाती है। एक रेस्टोरेंट के आगे उसे स्योंग की गाड़ी दिखती है। जंग उसे खोलने लगती है तो एक अलार्म बज जाता है, इसलिए उसे पैदल ही घर जाना पड़ता है। घर जाकर वो बुक से पूछती है कि अंधेरा कब हटेगा। बुक बताती है कि बहुत जल्द, लेकिन उसे ये मौका खोना नहीं होगा। जंग उस बुक को पीछे फेंक देती है, जिसका एक पेज खुलता है और हम देखते हैं कि उस पर लिखा था वो तुम्हारे पास आ रहा है। लेकिन जंग उस पेज को नहीं देख पाती। तभी उसके घर के बाहर कोई आता है और वो देखती है कि वो और कोई नहीं स्योंग था, जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। उसे जो बंदा लाया था उसे जंग को पैसे देने पड़ते हैं। स्योंग जंग को बताता है कि जितने भी लोगों ने आज तक उसे प्रपोज किया है वो सब झूठे हैं और चोर हैं। स्योंग जंग को उसके साथ डेट पर चलने को कहता है। जंग उसे कहती है कि वो तो एना को डेट कर रहा है। स्योंग कहता है ऐसा नहीं है। जंग कहती है कि वो अमेरिका जा रही है, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। ये बोलकर वो दरवाजा बंद कर लेती है। स्योंग बाहर से चिल्लाकर बोलता है कि वो उसे बस 2 दिन का टाइम दे रहा है। अगले दिन जब जंग घर से बाहर निकलती है तो अपनी बाईसाइकिल को बाहर खड़ा देखती है। बस स्टॉप पर पहुंचने पर वो उसी बंदे को देखती है जिसने उसे प्रपोज किया था। वो अभी दूसरी लड़की को प्रपोज कर रहा था। कैफे पहुंचने पर वो युंग और उसके साथी को उस केक को खाते हुए देखती है। युंग का दोस्त कहता है कि उसने बॉस को ये खाते देखा था, तो उसे लगा कि उसने उनके लिए भी बनाया है। ये सुनकर जंग थोड़ी हैरान होती है। तभी कैफे में जंग उस दूसरे बंदे को देखती है जिसने उसे प्रपोज किया था। मतलब वो सच में वैसा ही था जैसा स्योंग ने उसे कहा था। आज जंग जल्दी से काम करके अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल जाती है। केयरटेकर कहती है कि वो उन्हें घर ले आएगी। इसके बाद हम जंग को एक ब्रिज पर देखते हैं जहाँ जंग बहुत ही ज्यादा दुखी थी, लेकिन वो चिल्लाकर कहती है कि वो ठीक है। रात को घर पहुँचने पर उसे वही बंदा मिलता है जिसने उसे प्रपोज किया था। दरअसल उसने भी उसे झूठ कहा था, वो तो बस अपना बिजनेस करने वहाँ आया था। तभी उसका साथी भी वहाँ आता है और स्योंग भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जंग जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। इसके बाद स्योंग जंग को अकेले कहीं भी जाने से मना करता है। अगली सुबह स्योंग उसे लेने के लिए उसके घर जाता है। कैफे में जाने पर जंग वही बुक देखती है और कहती है कि मुझे सच्चाई बताओ। बुक में लिखा था कि एक कदम आगे बढ़ो, वो तुम्हारे पीछे है। तभी उसके पीछे स्योंग आता है और जंग बाहर भाग जाती है। स्योंग उस बुक को उठाता है जिस पर लिखा था कि वो पहले से ही तुम्हारे प्यार में है। स्योंग को भी कुछ भी समझ नहीं आता है। कुछ देर बाद जंग के चिल्लाने की आवाज आती है तो स्योंग उसके पास आता है जहाँ आग लग गई थी, और इसी बीच स्योंग भी बेहोश हो जाता है। इसलिए जंग उसके साथ हॉस्पिटल जाती है जहाँ वो बहुत दुखी होती है। लेकिन स्योंग उसे कहता है कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। साथ ही वो पूछती है कि क्या उसने उससे सच कहा था कि वो उसे पसंद करता है। तभी वहाँ एना आ जाती है और स्योंग उसके साथ चला जाता है। कैफे आने पर जंग युंग और उसके दोस्त को बताती है कि बॉस ने यानी स्योंग ने उसे डेट के लिए पूछा है। युंग कहता है कि उसे पता था क्योंकि वो पहले से ही उसे पसंद करते हैं। जंग कहती है लेकिन वो तो एना के साथ है ना। युंग कहता है ऐसा नहीं है, वो ट्विंस हैं, दोनों के अंदर बस 5 मिनट का फर्क है। ये सुनकर जंग शॉक्ड होती है। फिर हमें उस दिन का दिखाया जाता है जिस रात जंग को वो बुक मिली थी। स्योंग उसका बाहर ही वेट कर रहा था। दरअसल स्योंग हमेशा ही जंग को बताना चाहता था कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो ये सब बताने की जगह उस पर ही गुस्सा कर दिया करता था। फिर यहाँ रात को जंग बुक को देखती है जिसमें लिखा था कि कुछ समय लो। जंग को समझ नहीं आता है। अगले दिन मॉर्निंग जब जंग कैफे आ जाती है तो स्योंग उससे पूछता है कि क्या उसने कुछ सोचा। जंग कहती है कि वो थोड़ा समय ले रही है। स्योंग चिल्लाकर कहता है कि क्या वो कोई प्रेशर कुकर है जो कि समय ले रही है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब जंग आती है तो स्योंग गेट पर ही खड़ा था। सब शांत होते हैं। ब्योंग और उसका दोस्त भी नीचे आ रहे होते हैं। जंग कहती है सुबह बहुत अच्छी है।
तभी सियोंग चिल्लाकर बोलता है कि तुम मेरा साथ डेट पर चलोगी या नहीं, लेकिन जंग कुछ भी नहीं कहती। सियोंग ऊपर जाकर उसे देखता है और उसकी बुक को देखकर हंसता है। तभी जंग के पास ऐना आती है जो जंग को बताती है कि सियोंग ने उसके लिए जापान जाने के ऑफर को मना कर दिया है। इसके बाद जंग फिर से बुक से पूछती है तो उसमें लिखा हुआ आता है कि समय बहुत ही जल्द आएगा। ऐना फिर से जंग को बताती है कि वो जापान जा सकती है सियोंग के साथ, उन्हें वहाँ 6 महीने रहना होगा। जंग खुश तो होती है लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं कहती। दरअसल वो अपनी मॉम की वजह से जापान नहीं जा सकती क्योंकि उसकी मॉम बीमार थी। जंग को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वो उस बुक से पूछती है, लेकिन इस बार वो बुक पूरी तरह से खाली होती है। इससे जंग बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद एक जापानीज बंदा उनके कैफे में आता है जिसे जंग कुछ बनाकर खिलाती है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, इसलिए उसे जापान आने के लिए कंफर्म कर लिया जाता है। लेकिन जंग सियोंग से जापान जाने के लिए मना कर देती है और कैफे से बाहर चली जाती है। तभी बिजली कड़कती है और जंग को उस ओल्ड लेडी की याद आती है। वो कैफे में आकर अपनी बुक देखती है तो सियोंग उसे बताता है कि वो एक ओल्ड लेडी आकर ले गई, उन्होंने कहा था कि उसने तुम्हें वो बुक उधार दी थी। तभी जंग को उसकी मॉम की केयर टेकर का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसकी मॉम कहीं चली गई है। जंग हर जगह उन्हें देखकर कैफे आती है जहाँ उसकी मॉम आ गई थी और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंदी हो रखी थी। जंग अपनी मॉम को घर लाती है और उनके हाथ पैर अच्छे से साफ करती है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी भी थी क्योंकि उसे इस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कैफे में भी उसका ध्यान न होने पर एक आदमी का कैन जल जाता है जिस पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। जिसके बाद सियोंग जंग को साइड में लाकर उससे बात करता है। जंग बताती है कि घर जाने पर उसे अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है और कैफे आने पर जब वो उसे देखती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। जंग कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है, फिर कहती है कि वो कैफे छोड़ देगी, लेकिन सियोंग ऐसा नहीं चाहता था तो वो उसे ऐसा करने से मना करता है। कुछ समय बाद सियोंग जापान के लिए निकल जाता है। उसे जाते हुए जंग दूर से देख रही थी और बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी। सियोंग ने जाने से पहले यूंग को कहा था कि वो उसका ख्याल रखे। इसके बाद जब जंग घर जाने के लिए बाईसाइकिल के पास जाती है तो देखती है कि उसकी बाईसाइकिल की बास्केट सियोंग ने ठीक कर दी थी। ऐसे ही 6 महीने का वक्त बीत जाता है। एक दिन ऐना वहाँ आती है जो यूंग को बताती है कि सियोंग कोरिया आ गया है। जंग को पता था कि वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से वापस कैफे नहीं आ रहा है, इसलिए वो घर जाकर उसका आई कार्ड देखती है जो अब भी उसके पास था। उसमें उसकी फोटो भी थी। अब जंग रेजिग्नेशन लेटर यूंग को देती है लेकिन वो लेटर नहीं लेता, इसलिए वो उस लेटर को सियोंग के घर ले जाकर रख देती है। सियोंग उसे दूर से ही देख रहा था। जंग रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगली मॉर्निंग जब वो उठकर घर से बाहर जाती है और वो अपनी बाईसाइकिल में उसी बुक को देखती है जिसमें कुछ लिखा होता है। जंग जल्दी से बाईसाइकिल से सियोंग के पास जाती है। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। दरअसल ये बुक कोई ओरिजिनल मैजिकल बुक नहीं थी, उसे तो ऐना और सियोंग ने ही प्रिंट किया था, जहाँ जंग की फोटो के साथ सियोंग ने लिखा था कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद जंग सियोंग के पास आती है जहाँ इस बार दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थे और फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।